लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सब प्राणियों का भला हो, सभी को पूर्णता प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, सारे लोग सुखी हों। ऐसी प्रार्थना जो आज के दौर में सभी के हृदय में झलक रही है, सभी के कल्याण के लिए। इसी क्रम में मैं राजकीय महिला महाविद्यालय की पूर्व छात्रा चंद्रिका कुमार आप सभी वर्तमान बहनों व सभी प्राणियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने हेतु अपील करना चाहूंगी। पर इससे पहले महाविद्यालय को नमन करते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अपने जीवन में महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स के सानिध्य व उनके आशीर्वाद से संस्कृत में एमए व नेट क्वालिफाई करने का अवसर पाया, ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य आप सभी वर्तमान छात्रा बहनों को भी मिले। आप सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जिसके लिए आज सबसे पहले ज़रूरत है अपने जीवन को बचाए रखने की, यानी कोरोना जैसे वायरस का सामना करने हेतु सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों का पालन करते हुए आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कर उसे इस वायरस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करने की। बहनों, इस वायरस का अभी पूर्ण रूप से कोई इलाज संभव नहीं हो पाया, ये आप भी जानती हैं, पर इस एक वायरस के कारण हम अपने अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण रूप से त्याग भी नहीं सकते। ये बात भी सब जानते हैं और आज पूरी तरह जान चुके हैं। लेकिन इस वायरस जैसी आपदा के बारे में केवल चिंतन करके, केवल सोच करके परेशान होने से भी काम नहीं चलने वाला है। हमारे केंद्र व राज्य सरकार जी जान से इस वायरस को मानव जीवन से दूर और बहुत दूर फेंकने में लगी हुई है। पर एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी सरकार के हर कदम से कदम मिलाकर चलें और आयुष कवच ऐप व आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर अपने फ़ोन में रखें और इसके साथ साथ जो भी आगे और नए नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं अगर, तो उनका पालन सबसे पहले खुद करें और फिर दूसरों को पालन करने की सलाह भी दें। इस रोग से जितना सावधान होकर के हम चलेंगे और सुरक्षा के सभी हथियार अपनाएंगे तो उतनी जल्दी ही, उतनी शीघ्र ही हम अपने हर लक्ष्य को पा सकेंगे। और याद रखेंगे कि यथा ह्य अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः सा एव अति प्रवृद्धस्तु छिद्यते अति प्रयत्न्यन्ताः एवमेव विकारो अपि तरुणाः साध्यते सुखम विवृद्धाः साध्यते कृच्छ्राद्ध साधयो वा अपि जायते। यानी कि बहनों, छोटे पौधे आसानी से तोड़े जा सकते हैं पर बड़े पेड़ नहीं। वैसे ही रोग का शुरुआत में ही उपचार करना आसान होता है, बढ़ने पर साध्य से असाध्य ही हो जाता है। इसलिए ऐप तो साथ रहेंगे ही ताकि नज़दीकी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के बारे में आपको चेतावनी मिल जाए। पर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपना ध्यान स्वयं से रखना होगा और थोड़ा सा भी स्वास्थ्य बिगड़ने पर, मतलब जुकाम, खांसी इत्यादि नज़ला वगैरह होने पर तुरंत उसे वहीं रोकने के लिए उपचार करने होंगे। और बहुत ही प्यार से ये बात समझनी होगी कि जैसे हर चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर चीख कोरोना भी नहीं होती। तो बिना घबराए, बिना सहमे, उचित जानकारी और सोच समझ के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने व अपनों के स्वास्थ्य से जुड़े हर फैसले आप सभी बहनें लेने में स्वयं सक्षम हों। और सबसे पहला जो फैसला है वो यही है कि आप सभी बहनें अपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उन्हें डाउनलोड करें। फिर चाहे आप किसी भी एरिया जोन, रेड, ग्रीन, ऑरेंज किसी में भी आती हों, पर आप अपनी सुरक्षा हेतु सरकार के दोनों ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर सुरक्षा अस्त्र की तरह साथ रखेंगी। चिंतनीया
हि विपदाम आदाव एव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना ग्रह। यानी बहनों, निश्चित रूप से विपत्तियों का शुरू में ही उपाय की चिंता हम सबको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आग से घर जलने पर कुआं खोदना ये ठीक नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जीवन में समस्या का समाधान पहले ही खोज लेना चाहिए, समस्या का इंतजार करना उचित नहीं होता। तो आप जिस भी एरिया जोन में आते हो, लेकिन अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखें। साथ ही जीवन की हर सम विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा कही आत्मनिर्भर भारत वाले प्रेरणादायी वाक्य को भी कभी ना भूलें कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। यानी कि जो सब अन्यों के वश में होता है वह दुख है, जो सब अपने वश में होता है वह सुख है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है। तो सुख दुख जीवन के हर फैसले पर मानव जीवन को स्थिर बनाए रखना और स्थिर बनाकर राष्ट्र सेवा करना ही हम भारतीयों की पहचान रही है, जिसे हम हमेशा बरकरार रखेंगे। ऐसा एक वादा जो हम सभी को इस वायरस के दौर में भी अपने आप से करना होगा, और अपने आप से एक प्रण यही हमें करना है, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा का और मानव के कल्याण का, और अपना मानव जीवन स्वयं में ही श्रेष्ठ बनाकर निरंतर विकास करते जाना है। क्योंकि कहा भी गया है कि जीवनम व विकासो ही संकोचो मृत्युर एव च जीवनम प्रणयश्च एव मृत्युर ही स्वार्थ साधनम। यानी कि विकास ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु, प्रेम ही जीवन है और स्वार्थ परता ही मृत्यु। तो हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहें, संकुचित होकर ना बैठे, परोपकार की भावना हमेशा अपने में जागृत रखें, फिर चाहे हालात जो भी हो, जो भी। अंत में एक बार फिर कहूंगी कि भद्रम कर्णो भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्ष अभीर ये जन्नाः। यानी सभी आंखों से कल्याण देखें व सभी कानों से कल्याण को ही सुने। ऐसी सर्व कल्याण की प्रार्थना महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की पूर्व छात्रा होने के नाते करना चाहूंगी अपने ईश्वर से। और आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप, दोनों ही ऐप जो सरकार ने बताए हैं, उन दोनों ऐप को और आगे जो भी सरकार हमें नए नियम देती है, नए कायदे कानून जो भी बनाती है, उसका पालन करने की अपील अपने सभी सुनने वालों से करना चाहूँगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।